ब्रिलियंट कोचिंग एक ऐसा नाम जो सिक्किम के गैंगटॉक में तो पहले से ही था, लेकिन अब ये जो नाम है ये हमारे शहर सिलीगुड़ी से भी जुड़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं मालविका सुराना और आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। और फिलहाल सिलीगुड़ी एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है माइलस्टोन बिल्डिंग, जो कि जस्ट सिचुएटेड है चेक पोस्ट में। जी हाँ, यहाँ पर जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्रिलियंट कोचिंग जो एक इंस्टीट्यूट है जहां पर नीट और साथ साथ में जेईई का जो प्रिपरेशन वो करवाया जा रहा है। तो अंदर की ओर चलेंगे और आज ही हम आपको बता दें कि ये जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अंदर की ओर चलेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या कुछ आपको, अगर आप जेईई और नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या कुछ आपके लिए ज़रूरी है जानना, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अंदर। ब्रिलियंट कोचिंग के चेयरमैन सुनील चौधरी सर इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो भी जानकारी, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनसे तमाम जानकारी लेकर आप तक पहुंचाए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस कोचिंग सेंटर। आई मीन बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, एंड स्पेशली व्हेन दे वांट टू फोकस ऑन जेईई एंड नीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम। सर, आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट I had started in the year 2003 and it has been now around 21 years. Okay, इतना years में यानी कि I have produced many state toppers of Sikkim. At the same time I have produced यानी कि all India rank in NEET, AIMS, JIPMER, which is one of the toughest examinations of यानी कि India. Okay, and few of my students have got selected in IIT also. I can mention their name also. Okay, I can mention their guardian name also. Okay, I can display their phone numbers also. Okay, if any guardian wants a genuine information, okay, I can provide them. Okay, I can give them their parents number also. So everything that I have done, okay, so far, okay, everything is genuine. Okay, I can mention the state toppers also. 2010 my state topper was in the ISC. State topper was Jay Jayasankar. He qualified IIT also. He did BTech from Kanpur IIT. Okay, and 2011 my another state topper was Kritika Dhakal. She was ICSC state topper from Sikkim. Okay, again in 2013 there was again class 12 CBSE topper. Her name was Shivani Subba. Okay, again I produce a state topper continuously. Okay, Aditya Pradhan. Okay, again I produce another toppers. Okay, so there are many achievement till now. Okay, and every achievement is genuine. Okay, one can go when one can ask their parents also. Okay, so what, and that time I was teaching physics, chemistry and mathematics all alone. Okay, so that's why I am taking the credit. Generally what the people do is they teach one subject and take the entire credit as if they have produced the toppers and everything. Okay, वो मेरा उसमें नहीं है। और एक सबसे यानी कि अच्छी बात क्या है ब्रिलियंट कोचिंग का, कि आपका यानी यहाँ का सेंटर भी यानी कि मैं ही हैंडल करूँगा। ओके, यानी माई यानी कि टीम विल बी सपोर्टिंग मी। ओके, एंड माई टीम यानी कि मैं है, जैसे अमेश सर है। ओके, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बायो फैकल्टी। एक RK सिंह आएगा, वो ही इज़ ऑल्सो केमिस्ट्री फैकल्टी। एक और मैथमेटिक्स का यानी कि अच्छा रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी। ठीक है, तो और भी हम लोग का यानी कि जूनियर फैकल्टीज वगैरह है। तो और दूसरा चीज़ क्या है कि जनरली यहाँ पे सिलगुड़ी में जो हिल्स का स्टूडेंट यानी दे थिंक दैट यानी कि सिलगुड़ी में यानी कि अच्छा एजुकेशन मिलेगा बोल के आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आगे तो वो लोग को अच्छा लगता है। ओके, कोई भी कोचिंग सेंटर में जाता है यानी कि अच्छा लगता है। सो आफ्टर 1 month और 2 months दे विल स्टार्ट नोइंग कि वो लोग ने गलत डिसीजन ले लिया है। हाँ, तब तक तो यानी फीस पूरा यानी कि इंस्टीट्यूट ले लिया होता है, अब वो रिफंड भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम वैसा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जैसे मेरा हिल्स का स्टूडेंट वगैरह आता है, दे कैन टेक यानी माई क्लास यानी 15 to 20 days. ओके, if they are satisfied, okay, they can continue. If they are not satisfied, I will be refunding entire amount. Okay, वो मेरे को चीटिंग वाला वो काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो गार्जियन को फेस भी दिखाना रहता है, सोसाइटी में मेरा फेस भी दिखाना रहता है। ठीक है,
और दूसरा चीज़ क्या है कि मैं यानी कि आपको हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ, नेपाली लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ। सो हिल्स का स्टूडेंट को आई जनरली प्रेफर यानी कि नेपाली लैंग्वेज, ओके, दे कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ओके, एंड दे डिलीवर्स, यानी कि उसका क्या हो जाता है कि एक यानी कि घर वाला टच फील होता है। और जैसे यहाँ का प्लेन्स का स्टूडेंट हो गया, आई विल बी डीलिंग विद देम इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके। सो यानी कि स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा यानी कि अपॉर्चुनिटी आ गया है। ये ऐसा अपॉर्चुनिटी सिलीगुड़ी में कहीं पे भी नहीं है, यानी जो नेशनल लेवल का जो पढ़ा है उस लेवल का नहीं है, ट्यूशन टाइप का है, तो वो नेशनल लेवल का नहीं है। तो कोई इतना कोचिंग सेंटर ऐसा भी है कि आपका यानी कि वो लोग कॉम्पिटेटिव बोलता है, लेकिन स्टूडेंट लोग का तो उतना पता नहीं रहता है। दे जनरली टीच द बोर्ड लेवल, ओके, और रिजल्ट वगैरह तो निकलता नहीं है बोर्ड लेवल पे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यानी कि जैसे आपका क्या बोलूं, और एक चीज मैंने क्या नोटिस किया, जो हिल्स का जो स्टूडेंट्स लोग आता है, ठीक है, दे हैव अ बिग प्रॉब्लम इन फिजिक्स। हिल्स में क्या है कि 11 प्रॉपरली किया नहीं जाता है, ओके, और 11 में यानी कि वो लोग का फिजिक्स भी वीक रहता है, केमिस्ट्री भी वीक रहता है, ओके। तो यानी कि जब सिलीगुड़ी में आता है तो वो लोग को ऐसा स्टूडेंट्स के साथ बैठना पड़ता है जो हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड्स। तो वो स्टूडेंट क्या कोप करेगा, यानी कि टीचर पढ़ाएगा तो उसको तो समझ में आएगा, लेकिन हिल्स का स्टूडेंट को तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो ये सब प्रॉब्लम यानी कि स्टूडेंट्स लोग को फेस करना पड़ रहा है। वो सिर्फ ब्रांड वैल्यू देख के यानी कि चला जाता है, एडमिशन ले लेता है, और कोई भी गार्जियन अभी तक ये नहीं पता करता है कि वो कोचिंग सेंटर में कितना स्टूडेंट था और कितना स्टूडेंट में से कितना सिलेक्शन हुआ, कोई भी पता नहीं करता है। ये बड़ा बड़ा ब्रांड क्या करता है, आपका ऑल ओवर इंडिया में रहता है वो लोग का सेंटर, कहीं ना कहीं से यानी कि रैंकर्स तो निकल ही जाता है। वही डिस्प्ले सभी सेंटर में कर दो, वो लोग को फैकल्टी को दे दो, सबको स्टेटस लगाओ, ये सब मैंने नोटिस किया हूँ, वो हम लोग नहीं करते। सर आपके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें। आप नाम तो पता चल ही गया आपको, उसमें मेरा नाम सुनील चौधरी है, ओके। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2003, वो भी मैंने बता ही दिया, यानी 21 ईयर्स से साथ टीचिंग हो गया मेरा। और आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सिक्किम, ओके, इन गैंगटॉक। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली गैंगटॉक बेस्ड, ओके। सो व्हाट एक्चुअली इसीलिए और यहाँ पे खोला था कि मैं जनरली अब मेरा हिल्स का जो स्टूडेंट सब है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, और किसी का भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिल्स का, सिक्किम का ही सोच लीजिए, मैक्सिमम दे गो टू कोटा, मैक्सिमम दे गो टू यानी कि सिलीगुड़ी। कितना स्टूडेंट ने 600 नंबर लाया है, वहाँ से इंस्टीट्यूट डिटरमाइन होता है ना, दिखाने को तो टॉपर्स वगैरह दिखा रहा है। इतना साल से स्टार्टिंग से, जब मैं स्कूल टाइम था उस टाइम से कोटा का सिस्टम है, मैक्सिमम स्टूडेंट गोज टू कोटा, किसी का भी 600 एबव नहीं है। वो तो ऑल इंडिया रैंक का दिखा रहा है ना रेंज, तो सिक्किम का भी दिखाए, यानी कि 650, 670, 700। तो ये एक क्या होता है, मिसकंसेप्शन है, यानी कि हिल्स का गार्जियन को और यानी कि स्टूडेंट्स को। वो लोग सोचता है कि प्लेन्स का स्टूडेंट ने निकाले तो हम भी निकाल लेंगे वहाँ जाके, वो यानी कि टोटली गलत रहते हैं। यानी कि वो लोग का एक्चुअली फंड यानी कि फाउंडेशन ही नहीं रहता है। वहाँ का गार्जियन का मेन प्रॉब्लम क्या है कि दे थिंक ऑफ डूइंग दिस कॉम्पिटिटिव कोचिंग ओनली आफ्टर क्लास 12। मेरे पास स्टूडेंट ऐसा आता है कि गार्जियन ऐसा आता है, 1 महीना क्रैश कोर्स कराइए, मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 महीने में उसको क्या डिलीवरी देंगे। तो इसलिए हम इस बार मैंने क्रैश कोर्स कराया भी नहीं। अगर पैसा ही कमाना था तो मैं यानी कि फीस घटा देता, क्रैश कोर्स पूरा आ जाता, इनकम मैं कमा लेता। तो मेरे को खराब लगता है ना, मैं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है। मैं सिर्फ बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचता हूँ। अगर बिजनेसमैन की तरह से सोचना है तो मेरा जितना भी कोर्स होता है मैं सब कोर्स करा लूँगा ना। मेरे को टाइम भी तो देना पड़ेगा, इंडिविजुअली मेरे को अटेंशन देना है वो स्टूडेंट को। तो इसीलिए मैंने इस साल भी यानी कि नीट का यानी कि क्रैश कोर्स नहीं कराया, पिछले साल भी नहीं कराया। इस साल यानी कि 5-6 स्टूडेंट का एडमिशन भी लिया, तो वो गार्जियन को मैंने बता दिया आपका बच्चा का कुछ नहीं होगा 1 महीना में, क्योंकि बात जेन्युइन करना है, मेरे को झूठ नहीं बोलना है। तो मैंने उनको आगे बता दिया कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका बच्चा 11 से कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, 12 में कुछ नहीं प्रिपेयर किया, 12 में भी प्रिपेयर किया तो बोर्ड लेवल का प्रिपेयर किया है। तो आप ये कर सकते हैं कि क्रैश कोर्स में करवाइए। ये क्रैश कोर्स का जो फीस है, इफ ही गेट्स सेलेक्टेड एंड वेल एंड फाइन, इफ ही और सी डज नॉट गेट सेलेक्टेड, तो मैं क्या करूंगा, ये फीस जो हम लोग का जो फीस है उसमें हम एडजस्ट कर देंगे पूरा, वो आपका पूरा डिडक्शन हो जाएगा। तो वो गार्जियन का भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो वो यानी कि उस तरह से मैं यानी कि काम करता हूँ ताकि मार्केट में मेरा नाम खराब ना हो।
तो जो दर्शक आपको अभी फिलहाल देख रहे हैं और जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करने का यहाँ पर सोच रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? यानी कि एक बार आके देखिए, सुनील सर का भी कैसे पढ़ाते हैं वो भी एक बार चेक कीजिए। अभी तो ऐसे बिना क्लास किए तो आप जज नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे भी कीजिए, यहाँ पे भी आके देख लीजिए। डेमो क्लास बेसिकली करने के लिए यहाँ पे डेमो का दरकार ही नहीं है, मैंने बोला तो, यानी कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे कैन लीव, देयर फीस विल बी रिफंडेड। तो वो तो डेमो से भी बरकर हो गया। डेमो में मैं क्या करूँगा, एक ही बार में इम्प्रेस कर दूंगा। स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए वो मेरे को पता है, टेक्निक, स्टूडेंट कहाँ तक का उसका लेवल रहता है वो भी मेरे को पता है। उसको टेक्निक बता दूंगा, स्टूडेंट इम्प्रेस, अरे बाप रे क्या टीचर है। वो एक महीना के बाद या 2 महीना बाद में पता चलेगा वो टीचर ने क्या कंटेंट दिया है। तो ये सब यानी गार्जियन लोग को पता नहीं है ना, डेमो एक फैशन हो गया है। तो डेमो से ही हो जाता तो वही इंस्टीट्यूट से यानी कि सभी स्टूडेंट क्यों नहीं सिलेक्शन हो जाता है। ये फैशन हो गया है, कोई भी पूछेगा डेमो होगा, डेमो में क्या कर लेंगे भाई, हम वैसे ही इम्प्रेस कर देंगे आपको, है कि नहीं। रियलिटी है, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल से जो फैकल्टी पढ़ा रहा है वो जो 1 साल पढ़ के 2 साल पढ़ के मेरे को जज करेगा, ये तो इम्पॉसिबल है ना। मेरे पास जितना नॉलेज है उसके पास भी है, लेकिन उसको किस तरह से यानी कि यूटिलाइज करना है वो हम सिखाएंगे ना। कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, जैसे मैं जितना भी यानी कि फिजिक्स वगैरह पढ़ाता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम व्हाटएवर आई टीच, ओनली द नंबर्स गेट चेंज्ड। वो एक्सपीरियंस डील करता है ना, सिर्फ क्वालिफिकेशन होने से नहीं होता है। आई एम होने का तो मास्टर डिग्री हूँ मैं भी, तो एक एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। जैसे मैंने तो खोलने को तो 2003 में खोला ना, पढ़ाने को तो उस टाइम से भी अच्छा से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा टॉपर्स कब से आना स्टार्ट हुआ, 2010 से कंटिन्यूस। तब तक यानी कि मेरा एक्सपीरियंस हो रहा था, क्वेश्चंस वगैरह कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा देना है मेरे को कंटेंट, कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली हाँ, आ रहे हैं, वो तो मैं आपको यानी कि देख के बता दूंगा। जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तो एवरी ईयर माई नोट्स चेंज। सो यानी कि मैं क्वेश्चन देख लूंगा, मेरे को पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को उसको यानी प्रायोरिटी आगे दे देता हूँ। ओके सर। तो जो भी आना चाहते हैं और ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आके आप देखना चाहते हैं कि क्या एनवायरनमेंट रहने वाला है, इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली यहाँ पे आते हैं, सर से बात करते हैं, तो ज़रूर आपको भी बहुत अच्छा इनपुट, आपकी ये जो आगे की जर्नी है जो आपको बहुत ज़्यादा बेटर फ्यूचर की ओर लेकर जाएगा, उसमें भी आपको काफ़ी इनपुट यहाँ पे मिल सकता है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी मैनेज करना कैसे एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। द रीज़न इज नीट एग्जामिनेशन में तो ठीक है, वैसे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत फिलहाल है नहीं। 50% के आसपास भी अगर बच्चों ने स्कोर कर लिया, दे आर एलिजिबल फॉर द नीट एग्जामिनेशन। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फोकस ओनली इन नीट एग्जाम। बट जेई को अगर लेके हम काम करते हैं तो जेडब्ल्यू में ऐसा सिचुएशन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, या एक नॉट ऑर्डर्स नहीं कह सकते, एक डिसीजन आया हुआ है पिछले 2 महीने पहले कि जो एक रिक्वायरमेंट जेडब्ल्यू ने, जो एनटीए ने रखी थी कि 75% बोर्ड्स में उनके आना ज़रूरी है इफ़ दे वांट टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, फॉर जेई एग्ज़ाम। सो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं खारिज नहीं की है। मतलब ये इन बच्चों को इसके बाद 75% मार्क्स बोर्ड्स में भी लाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनको एंट्रेंस पे भी फोकस करना है और उसके साथ साथ बोर्ड्स में भी फोकस करना है। तो टाइम मैनेज किस तरीके से? एब्सोल्युटली, ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत नुस्खे होते हैं छोटे छोटे। मैं ओपनली कैमरे के सामने सबको फिलहाल तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग थिंग ऑल्सो, एंड इट्स अ काइंड ऑफ ये हैबिट है एक तरीके की। इट इज़ नॉट मैंने आज बता दिया और हो जाएगा, तो उसमें हैबिट इनकलकेट करनी पड़ती है, जिसके लिए टीचर्स सामने होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट वी डू इज़, बच्चों को हम शुरू से ही बच्चों का पहले एनालिसिस करके, हर बच्चे का एनालिसिस करके, उसका ग्रास्पिंग कितना है, उसका ओवरऑल स्पीड कैसा है पढ़ाई का, उसका मेमोराइजेशन का स्पीड कैसा है, उसका अंडरस्टैंडिंग का स्पीड कैसा है, कॉन्सेप्ट वो कितना अच्छे से ले सकता है, ये सब देखने के बाद हर बच्चे को हम एक प्लान देते हैं। तो ये प्लान काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ टेलर मेड होता है, और इसको फिर हमें हार्ड मॉनिटर करना होता है कि बच्चा वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कहीं उसको कहीं दिक्कत आ रही है तो कैसे उसको आगे लेके जाना है। तो इस प्लान में 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कब शुरू करनी है, कितने पेस में जाना है, चैप्टर्स कब पढ़ने हैं, सॉल्विंग कब करना है, एमसीक्यू सॉल्विंग कब करना है, कहाँ से करना है, कितना करना है, कहाँ रुकना है, और उसके बाद उसके साथ साथ सब्जेक्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे जारी रखनी है।
और ये होने के बाद 12th स्टैंडर्ड में बच्चा चला जाता है तो 12th स्टैंडर्ड की भी उसको वो सिलेबस उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 12th के एट द एंड उसको बोर्ड एग्जाम देनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से 12th के चैप्टर पढ़ते हुए JEE या नीट का प्रिपरेशन और उसके साथ साथ एक 25 to 30% टाइम फॉर सब्जेक्टिव अलॉटमेंट कैसे करना है, तो क्लासेस में कितना पढ़ना है कॉम्पिटिटिव का, घर में कितना पढ़ना है कॉम्पिटिटिव का, और क्लासेस में और घर में दोनों मिलाकर बोर्ड एग्जाम का कितना पढ़ना है, ये सारा बच्चों को बहुत एनालिटिकल तरीके से बताना पड़ता है और उनको ये बताना हमारा काम है। सो दिस इज़ व्हाट वी डू एंड देन ये सब होते होते एक सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आ जाता है कि नीट और JEE एग्जाम में 12th के साथ 11th का भी सिलेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है और दोनों साल का मिलके। तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं, उनको एक ही साल का पढ़ना है, लेकिन पिछले साल का जो उन्होंने एक साल पहले पढ़ा हुआ है, अभी बच्चों को तो 2 महीने पहले का याद नहीं रहता आपको, ये सो उसका एक रिवीजन का पैटर्न है, एग्जामिनेशन या टेस्टिंग का असेसमेंट का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न, वो रिवीजन पैटर्न, वो टेस्टिंग पैटर्न, वो पूरा सेट करना, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है और ये हम ब्रिलियंट कोचिंग में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो हमारे पास आते हैं तो डेफिनेटली वो उनकी सारी फिक्र छोड़ दे, भाई 11 के साथ साथ मेरा 12 कैसे होगा, 12 के साथ साथ मेरा नीट JEE कैसे होगा, मैं आज तक तो कभी मैंने इतना मेमोराइज नहीं किया है, या कई बार तो मैंने एग्ज़ाम के 4 दिन पहले ही पढ़ाई की है, तो ऐसा भी बच्चों का मतलब रवैया होता है। सो यू जस्ट डोंट वरी, वी आर देयर एज टीचर्स एंड वी विल डेफिनेटली मेक यू रेडी फॉर दिस एग्जाम्स along with your board examinations, and we will also see to that your personalities get much better along with this course. आपसे बात करके मुझ में तो एनर्जी आ गई है और साथ ही साथ जो बच्चे आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो फिल्ड विथ एनर्जी। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रोथ पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने, जैसा कि आपने बताया। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स पर क्लास में लिए जाएंगे? राइट, सो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे दे वोंट बी मोर देन 25 to 30 पर क्लास, बिकॉज जब नंबर 25 to 30 के ऊपर चला जाता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल द क्लास एंड टीचर का हर बच्चे पे ध्यान नहीं रहता एंड अटेंशन नहीं हो पाएगा। एंड जो फिलहाल टीचिंग लर्निंग मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं दे आर एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग मेथड्स, जहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं होता है लेकिन उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाना, बच्चों से कुछ एक्टिविटीज़ कराना, ये भी हम कराते हैं। सो ये जो चीज़ें ये बड़े क्लासरूम में नहीं हो सकती, इसलिए 25 to 30 इज़ द नंबर दैट वी आर लिमिटिंग टू एंड वी आर डेफिनेटली ये जो सारे एक्टिविटीज़ हैं इसमें एक थोड़ा सा टीम बिल्डिंग हो जाता है, बच्चों का आपस में एक दूसरे को कैसे हेल्प करना ये हो जाता है, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है ना कि ये कोई भी अकेला नहीं कर सकता। सो यू नीड अ ग्रुप स्टडी, एक दूसरे को हेल्प करें तो आप डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अ ब्यूटीफुल मैसेज दैट वी कैन गिव थ्रू दिस एंटायर प्रिपरेशन। ओके सर, तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि आपके सॉफ्ट स्किल्स पर भी फोकस किया जाएगा ताकि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। बता दें अगर आप भी सोच रहे हैं कि अगर आपको भी एडमिशन लेना है ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में तो आप आ सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है और जैसा कि सर ने बताया सीट्स लिमिटेड है, 25 to 30 स्टूडेंट्स ही एक क्लास में एनरोल करवा सकते हैं एंड इस ब्यूटीफुल टीचिंग एक्सपीरियंस को या इस ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस को अपने साथ में जोड़ सकते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं आने का, एडमिशन करवाने का, तो जल्दी से आ जाए क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो खैर ब्रिलियंट कोचिंग में क्या कुछ होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, फैकल्टीज कैसी है, इंटीरियर कैसा है, कितने एडमिशन एनरोलमेंट यहाँ पे बच्चों की होगी, तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है इस वीडियो के जरिए। और आपको बता दें कि अगर आपको एनरोल करवाना है और अगर आपको JEE या नीट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर यहाँ पे आ सकते हैं और खुद को एनरोल करवा सकते हैं। जो भी डिटेल्स रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में या कैप्शन में मेंशन रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के आपको कुछ भी डाउट है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही में आप यहाँ पर आकर सेंटर को देख सकते हैं फिजिकली। यू कैन लाइक मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हियर। इसी के साथ में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस वक्त फिलहाल हम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में खड़े हैं जिसका इनॉग्रेशन जस्ट आज ही हुआ है
और इसी के साथ में अगर हम एड्रेस की बात करें तो द एड्रेस इज माइलस्टोन बिल्डिंग चेक पोस्ट। तो यहाँ पर आए और आप खुद देखें, यहाँ की वाइब को, एनर्जी को महसूस करें। और अगर आप भी जेईई या नीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफी अच्छा मौका होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहें सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।